गदर के बाद कोई एक ऐसी फिल्म जिस पर आपको बहुत भरोसा था कि इतिहास रच देगी लेकिन वो चल नहीं पाई? भाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। आसमानों से कह दो अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर ले। अक्षय कुमार का लुक बड़ा जबरदस्त बहुत था। जबरदस्त। अक्षय कुमार वो जो आनंद बख्शी का स्टाइल लिया था मैंने अक्षय कुमार को, वो सिगरेट ऐसे वाला? सिगरेट पीते थे। हाँ, कि मन में एक विचार आया कि वाई इंडिया पाकिस्तान दोनों को साथ में मिला के काम करते हैं, और क्लाइमेक्स मैंने साथ में कर दिया दोनों के, बस वही गलती हो गई। आप जरा सेकुलर बन गए थे। हाँ, थोड़ा हो गया था। गदर के बाद कोई एक ऐसी फिल्म जिस पर आपको बहुत भरोसा था कि इतिहास रच देगी लेकिन वो चल नहीं पाई? वो पिक्चर थी जो उतनी सफल नहीं हो पाई, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में क्या हुआ था कि अगर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की कथा मैं आपको एक लाइन में सुनाऊं तो आज आप बोलोगे कि पिक्चर सुपरहिट है। कि अगर मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान में अमरनाथ यात्रा हो रही है और पाकिस्तान बोलता है मैं अमरनाथ यात्रा नहीं करने दूंगा और भारत की फ़ौज उस यात्रा को करवाती है, तो ये थॉट तो आज भी हिट है, कल भी हिट था, हमेशा ही हिट रहेगा, ये फ्लॉप हो नहीं सकता। लेकिन वो पिक्चर इतनी बड़ी स्टार कास्ट के बाद भी वो नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। तो उसका रीज़न इतना ही था कि मैंने को माहौल बदल रहे थे, चीज़ें बदल रही थी, कि मन में एक विचार आया कि वाई इंडिया पाकिस्तान दोनों को साथ में मिला के काम करते हैं, और क्लाइमेक्स मैंने साथ में कर दिया दोनों के कि अमरनाथ यात्रा को रोकने के लिए पाकिस्तान कि आर्मी भी आ जाती है, वो भी हेल्प करती है टेररिस्टों से बचाने के लिए। बस वही गलती हो गई, क्योंकि भारत ऐसा नहीं सोचता और वो सत्य भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। कहाँ पाकिस्तान आप जरा सेकुलर बन गए थे। हाँ, थोड़ा हो गया था, हो जाता है कभी कभी, मन है, बदल जाती है चीज़ें। या उस दौर के माहौल के हिसाब से? उस दौर का माहौल ऐसा हो रहा था, और बहुतों का लोग कहते थे यार आप तो यार इतना जिंगोस्टिक फिल्म बना रहे हो, इतना एक बैशिंग करते, जबकि गदर में कोई बैशिंग थी नहीं, फिर भी लोग कहते थे। तो आदमी का कहीं मन तो बदलता है यार, हम कोई बैशिंग वैशिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, हम सेकुलर भी बहुत हैं अंदर से। मैं तो चाहता हूँ हिंदू मुसलमान सारी दुनिया संग साथ रहे, प्यार मोहब्बत से दुनिया रहे। गदर का संदेशा भी यही था कि नफ़रत के माहौल में मोहब्बत कैसे खिले, यही संदेशा था। दुनिया मोहब्बत से चलती है, तो हमने सोचा चलो यहाँ भी ऐसे ही कुछ करते हैं, दोनों को साथ मिलकर यात्रा को रुकवाते हैं। उसमें हमारी यात्रा रुक गई। हालांकि कमाल की फिल्म थी, मतलब उसमें अगर कुछ सीन्स को अगर ध्यान में रखूं मैं, तो मुझे लगता है कि फिल्म का प्लॉट अच्छा था, टाइटल अच्छा था, गाने बड़े जबरदस्त थे, अक्षय कुमार का लुक बड़ा जबरदस्त था। अक्षय कुमार वो जो कमाल था। शायरियाँ बड़ी जबरदस्त थी। जबरदस्त थी। मुझे शेर व शायरी का बड़ा शौक है, तो उस फिल्म से मैंने बड़ी शायरी उठाई थी। बड़ी हमने शायरी कहाँ, आसमानों से कह दो कि अगर हमारी उड़ान पकड़नी है तो वक्त आ गया अपने कद को और ऊंचा कर ले। अपना कद ऊंचा कर लो। हाँ, अक्षय कुमार वाज फैंटास्टिक। अब सर गदर पर आते हैं जी। गदर सनी देओल के जीवन में बहुत बड़ी फिल्म है जी। बहुत बड़ी फिल्म है, उनकी लाइफ की शायद सबसे बड़ी फिल्म है। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी जो है वो भी गदर की तरह है। जैसे तारा सिंह हार नहीं मानता, ऐसे आप भी लग रहा हार नहीं मान रहे हैं। उतार चढ़ाव, डाउनफॉल, आलोचना, वापसी। मुझे देखिए क्या है, मैंने कभी आलोचना, हार और जीत कभी सोचा ही नहीं। मैं मथुरा के छोटे से शहर का रहने वाला, मथुरा से बम्बई तक का सफ़र हो गया, और मुझे तो सिर्फ चलना ही आया है। मैंने कभी सोचे नहीं कि हार रहा हूँ कि जीत रहा हूँ, ये प्रश्न ही मेरे मन में आज तक नहीं आया। लोग कहते हैं कि आप हारे भी जीते भी, पर मुझे लगा नहीं कि मैं कब हारा और कब जीता। मैं तो चल रहा हूँ। रास्ते में चलते में जब आप चलते चले जाते हैं शुभांकर जी, तो कभी कभी आपके पाँव लड़खड़ाते भी हैं, कभी टेढ़े मेढ़े मोड़ भी आ जाते हैं, कभी रास्ते पे पत्थर भी आ जाता है, कभी कोई टेढ़ा मेढ़ा आ जाता, उस पर भी उठ के उतर के आप चले जाते। पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं चल रहा हूँ और चलते चला जा रहा हूँ। चलते 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 आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अब अगली फिल्मों के सफ़र पे जा रहा हूँ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या अच्छा और क्या बुरा, मुझे इतना मालूम है कि मुझे सिर्फ चलना आता है और मैं चल रहा हूँ। मैं कुछ सवाल पूछूंगा जिससे जनता को फ़र्क पड़ेगा। क्या ये सच है कि गदर में पहली कास्टिंग जो होने वाली थी वो सनी देओल की जगह गोविंदा की होने वाली थी? जी, ये बिल्कुल गलत फहमियाँ हैं, ये बेमतलब फैलाई हुई बात है, ऐसा कुछ नहीं है। गोविंदा जी मेरे बड़े प्रिय एक्टर हैं, और उन दिनों में गोविंदा जी के साथ महाराजा करके चुका था। ये शायद गोविंदा जी ने कहीं कहा है, गदर में उनको भी ऑफर दिया गया था। उनको कुछ गलत फहमी हो गई,
इसीलिए मैं उस बात को आज यहाँ थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। हुआ क्या था कि मैं सनी देओल के सिवा कभी भी गदर के लिए कोई एक्टर सोचा ही नहीं था। जिस दिन ये कहानी सोची थी मुझे लगा था सिर्फ सनी देओल ही है। मेरे दिमाग में दो ही कलाकार थे, या तो यंग डेज का धर्मेंद्र या सनी देओल। उस ज़माने में 90s की बात है, 90s के एंड की बात है, तो यंग धर्मेंद्र तो मुझे मिल नहीं सकते थे। यंग धर्मेंद्र मैं हमेशा इसलिए सोचता था कि सरदार वाला, कॉमेडी वाला, कॉलेज वाला अगर करेक्टर होगा धर्म जी बहुत हिलेरियस कर देंगे। फिर मेरे दिमाग में उन दिनों तो ऑप्शन सिर्फ सनी सर ही थे, तो सनी देओल साहब को, और सनी देओल साहब के अंदर बहुत ह्यूमर है, तो मुझे लगा था कि वो बहुत अपने लोगों के साथ बहुत ह्यूमरस होते आते हैं, पब्लिकली बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा वो ह्यूमर को बहुत अच्छा कैरी कर लेंगे, बाकी पावरफुल किरदार को तो ले ही जाएंगे। तो मेरे दिमाग में इकलौता सनी देओल था, कोई दूसरा एक्टर था ही नहीं कभी। हुआ क्या था कि मैं एक दफ़े गोविंदा जी से मिलने गया जब महाराजा के दौरान शूटिंग उनके साथ काम कर ही रहा था, तो मुझसे पूछा अब आगे क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे एक कहानी कर रहा हूँ, और आइडिया सुनाया और सनी सर के संग कर रहा हूँ। तो शायद उन्होंने वो बात नहीं सुनी, सनी सर के संग कर रहा हूँ। उनको लगा, एक्टर को क्या लगता है जब आप उसको आइडिया सुनाते हो तो उसको लगता है वो आइडिया आप उसी के लिए उनको सुना रहे हो, और मैं ऑलरेडी उनके साथ पिक्चर कर लेकिन उन्होंने बकायदा रीजंस दिए क्यों रिजेक्ट किए उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने अपने मन में एक रीज़न बना लिया। मुझे उस वक्त बोला भी, अरे इसमें तो बहुत हिंदुस्तान पाकिस्तान है। मैंने कहा हाँ सर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान है, पर मैंने कभी भी उनको जो आइडिया हल्का सा सुनाया भी था, तो इसलिए नहीं सुनाया था कि पिक्चर आप करो। पिक्चर तो ऑलरेडी तब जब मैं उनको सुना रहा था आइडिया, तब तक ऑलरेडी सनी देओल साइंड थे। सनी देओल वो पिक्चर कर चुके थे, हाँ कर चुके थे, लेटर साइन हो चुका था। मैंने तो सिर्फ एक आइडिया सुनाया, जैसे कि भाई पूछता है एक्टर कि आप क्या कर रहे हो, आप कहीं भी जाते हो तो कोई एक्टर पूछता ही ना आपसे। सलमान से भी हम मिलते हैं तो वो हमसे पूछता है, और शर्मा जी अभी और क्या पिक्चर कर रहे हो, तो बता दिया आइडिया। कोई और एक्टर है जो सनी देओल के अलावा, अगर हम इमेजिन करें कि सनी देओल नहीं है, हम इमेजिन करते हैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल, बिकॉज गदर में सनी देओल के अलावा कोई इमेजिन होता नहीं है, कौन ऐसा एक्टर है जो सनी पाजी के रोल के आसपास भी पहुंच पाता? वो बहुत ही मुश्किल था उस ज़माने में, ये कहना बहुत ही मुश्किल था। ऐसा कोई नहीं था। यंग धर्मेंद्र था, या यंग अमिताभ बच्चन था, कोई और यंग दिलीप कुमार था। ऐसे ही लोग कर सकते थे, कोई नहीं कर सकता। तेरे नाम वाला सलमान भी, अगर तेरे नाम वाला उस दौर का सलमान, पूरा सलमान नहीं, बट आई थिंक तेरे नाम के आसपास जो सलमान आए हैं, सलमान हो सकता था, तेरे नाम वाला नहीं, और आगे वाला। हाँ, मतलब इसी एरा के आसपास और आगे वाला हो सकता जब थोड़े वो मस्कुलर ज्यादा हो गए, पावरफुल, जब थोड़ा मस्कुलर हो गए थे तब कर सकते थे, लेकिन उस जमाने में तो वो थे ही नहीं ना। हाँ, उस जमाने में तो जुड़वा वाले थे। हाँ, उस जमाने में थे नहीं ना, सोचा ही नहीं जा सकता था। तो गोविंदा को आपने कभी इमेजिन नहीं किया इस रोल में? कभी इमेजिन नहीं, बिकॉज गोविंदा को आपने जो महाराजा भी दी थी, उस टाइप के रोल में भी किसी ने गोविंदा को इमेजिन नहीं किया। जो हमने दिया था महाराजा, तो मैंने ये सोच के दी थी, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र का एक कॉम्बिनेशन दिमाग में था, वही सोच के उन्होंने परफॉर्म भी किया। पूरी परफॉर्मेंस देख लो। लेकिन इस पिक्चर के लिए वो कभी भी राइट नहीं थे, और सनी देओल था। सनी देओल के होते हुए तो बिल्कुल राइट नहीं थे। अगर सनी देओल साहब नहीं होते तो आप एक सेकंड को सोच भी लेते, फिर भी वो बड़ा डिफ़िकल्ट था। गोविंदा की इमेज के लिए उस कैरेक्टर को लाना बड़ा मुश्किल था। महाराजा में भी उनकी इमेज से हम बाहर गए थे, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। हाँ, मतलब फर्स्ट हाफ तो था, सेकेंड हाफ तो बिल्कुल, हाँ, वो थोड़ा सनी पाजी वाला ही था पूरा। थोड़ा डिफ़िकल्ट था। गदर ने क्या बदला आपकी लाइफ में? या गदर, थोड़ा उस टाइम का नॉस्टैल्जिया बताइए ना, 25 साल पहले जब गदर रिलीज हुई, किसी ने कहा था यार ये क्या बना रहे हो, बकवास नहीं चलेगी? गदर का तो इतने किस्से हैं आपको शुभांकर बाबू, क्या बताऊं मैं आपको। गदर के 50 ट्रायल हुए थे। ओके। पिक्चर बिक नहीं रही थी। ट्रायल होते थे, पिक्चर लोग देखते थे, और पिक्चर, गदर का किस्सा आपको एक कमाल का किस्सा सुनाता हूँ। एक डिस्ट्रीब्यूटर साहब थे, मेरे बड़े मित्र थे, और इंदौर के थे, और उन्होंने सबसे पहले गदर जिस दिन शुरू हो रही थी उस दिन उन्होंने गदर खरीद ली इंदौर के लिए, 5 लाख रुपया दे दिया। गदर कंप्लीट हुई, उसके बाद उन्होंने कोई पैसे दिए नहीं। तो जी ने कहा भाई चलो आपका दोस्त है, जब चाहे दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। पिक्चर कंप्लीट हुई। पिक्चर का पहला ट्रायल हो रहा था डिम्पल में, तो जी मुझसे बोल रहा था भाई जिसने खरीदी है, क्योंकि दूसरी जगह से कहीं से गदर का कोई भाव आ नहीं रहा था।
सबको लग रहा था यार ये धूल धक्कड़ वाली फिल्म है, ये कहाँ आजकल सब स्विट्ज़रलैंड में फिल्में बनती हैं, मॉडर्न फिल्में बनती हैं, उस ज़माने में ये पीरियड की फिल्म कैसे चलेगी। लोगों को ऐसा लगता था, लोगों को ये भी था पार्टीशन पे फिल्म कहाँ बनेगी, चलती नहीं है, ऐसा कुछ सबके दिमाग में था। तो मैंने पहला ट्रायल था, तो पहला ट्रायल हुआ डिम्पल में, तो रात को 9 बजे का ट्रायल था। तो मैंने कहा आप आके पिक्चर देखो, आपके लिए ट्रायल रख देते हैं, और इतना प्राइस मांग रहा है जी, उतने से कम में जी देगा नहीं। तो वो 100 लोगों को लेकर, अभी रश प्रिंट का ट्रायल है, अभी फाइनल प्रिंट नहीं आया है, रश प्रिंट है। अभी मिक्सिंग विक्सिंग बैकग्राउंड ये सब होना बाकी है, डायलॉग की डबिंग भी बाकी है। पहले बिना डायलॉग की डबिंग के हम लोग ट्रायल दिखा देते थे, रश प्रिंट का, उसको रश प्रिंट का ट्रायल बोलते थे, और डिस्ट्रीब्यूटर इतने समझदार होते थे, समझ जाते थे। सर 100 लोग आए पे ट्रायल देखने, कम से कम 20-30 औरतें थी। 9 बजे का ट्रायल था, और उन्होंने अपना खाना पीना दारू वारू सब लेके आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर सब अपना था, दुनिया उनकी। 2:30 बजे ट्रायल ख़त्म हुआ, बीच में 1 घंटे का इंटरवल कर डाला। मैं तो वापस आ गया, मैंने कहा मुझे भाई खबर दे देना क्या है, 12 साल इंटरवल पे वापस आ गया। 2:30 बजे मैं तो जाग रहा था घर में, मैं सोचा लड़के का फ़ोन आया, ट्रायल ख़त्म हो गया। मैंने कहा कुछ बोला इन्होंने? बोले कुछ बोला ही नहीं, सब चले गए। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार ऐसा कैसे, कुछ नहीं बोला। और बात हो गई थी दूसरे दिन, तुम लंच पे आना, 1:30 बजे हम लंच करेंगे आपके साथ घर पे, और जो भी फैसला करेंगे पिक्चर का। साहब मैं फ़ोन नहीं करूं पार्टी को, क्या अपने आप ही फ़ोन करे, मेरे को जनरल होता है भाई, पता तो लगे क्या रेस्पॉन्स है। मुझे लगा 10:30 बजे 11 बजे फ़ोन आ जाएगा, पिक्चर कमाल है, पिक्चर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 1:30 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया, 3 बज गया, बंदे का फ़ोन नहीं आया कि पिक्चर कैसी है। 100 लोगों ने पिक्चर देखी है। जी से मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, भाई 100 लोगों ने कल पिक्चर देखी, क्या रिपोर्ट है पिक्चर की। 3:15 बजे मैंने खुद अपने पास से फ़ोन लगाया, रुक नहीं पाया कि भाई साहब आप आए नहीं। तो अरे बोले मैं अभी बहुत लेट सो के उठा, ये वो, कैसी लगी पिक्चर? बोले आके बताता हूँ मेरा। मैंने कहा यार घर में बीवी को बोला, मैंने कहा बीवी टेंशन में आ गई, मैंने कहा बेवकूफ़ है, बहुत बढ़िया पिक्चर है, कुछ गड़बड़ नहीं है पिक्चर में। अरे पता नहीं क्या है, घर में तो फैमिली में तो हो गई होगा, और वाइफ भी टेंशन में बैठी हुई है, हो कह रहा है पिक्चर का। तो बोले कुछ नहीं है। तो आया, मैंने कहा यार खाने पे इंतज़ार करता रहा, सॉरी मैं तो यार तुम खाना नहीं खाया। बोले अब आप खाना खा लो, मैं आता हूँ, मैं खा चुका हूँ। तो फाइनली 4-4:30 बजे बंदा आया, 4 बजे भी नहीं आया, और आधा पूरा घंटा लेट ही आया। तो मैं बोला कैसी लगी पिक्चर? मैंने कहा पिक्चर ठीक नहीं लगी। बोले 100 लोग थे, बोले किसी को ठीक नहीं लगी, लेडीज़ थी, किसी को ठीक कोई। बोले क्या आपने शर्मा जी पिक्चर बना दी, तारा सिंह पाकिस्तान जा रहा है और सारंगी लेके जा रहा है। अरे बंदूक लेके जाता ना, AK-47 लेके सबको शूट करता, क्या पिक्चर है, कौन देखेगा ये पिक्चर? गाने तो समझ ही नहीं आ रहे। आजकल मॉडर्न टाइम है, लोग स्विट्जरलैंड में फिल्में बना रहे हैं, आप धूल धक्कड़ में फिल्म बना रहे हो। भाई आपका मेरा रिश्ता है, मैंने पैसे दिए थे, मैं जो जी बोल रहा उसके आधे प्राइस में पिक्चर ले सकता हूँ, नहीं तो मेरे पैसे वापस करा देना किसी दूसरे को भेज के।